बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ख़त्म नबुव्वत। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और अदब के मुतालिक पढ़ा, जहाँ पर मैंने आपका मकाम बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान किया। वहाँ पर मैंने आपके सामने रखा था कि अल्लाह पाक ने आपके सर के ऊपर नबुव्वत का ताज सजाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हुआ। इस तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमद से पहले जितनी शरीयतें थीं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जितनी इनकी शरीयतें थीं, आपकी आने की वजह से वो सारी शरीयतें मनसूख हो गई। नंबर 2, आप आने की वजह से शरीयत मनसूख, और आपके आने से पहले जितनी किताबें थीं वो सारी की सारी किताबें क्या हो गई? मनसूख हो गई। बहरहाल ये तो आपका मकाम था जिसके पर हम बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो आपकी नबुव्वत के मुताल्लिक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर आने से बाकी शरीयतें मुकम्मल ख़त्म हो गई। इसी तरह आप सल्लम के आने से जो पहले नबुव्वत का एक सिलसिला चल रहा था, वो भी मुकम्मल हो गया, पाए तकमील को पहुंच गया। उसकी वजह ये है कि जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो दीन मुकम्मल और कामिल हो चुका था, जिसका ऐलान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब जिस काम के लिए आप तशरीफ़ लाए थे वो काम मुकम्मल हो गया, जो दीन था वो दीन मुकम्मल हो गया है, तो अब किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं थी। और नबुव्वत वो तो वैसे ही आपके आने के साथ मुकम्मल हो गई थी, इसलिए अब किसी और नए नबी आने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी रही बात कि आपकी नबुव्वत यानी आपके ऊपर नबुव्वत मुकम्मल हुई है, ख़त्म हुई है, इसका सबूत कुरान से भी मिलता है, इसका सबूत अहादीस से भी मिलता है, और इसका सबूत इजमाए उम्मत से भी मिलता है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अकल भी इस बात की तरफ नहीं जाती कि किसी और नए नबी की ज़रूरत हो। कि नए नबी कब आता है उसके लिए चंद बातों का होना ज़रूरी है। अब अगर हम माशरे के अंदर देखें तो वो बातें नहीं पाई जाती। जब वो बातें नहीं पाई जाती तो किसी नए नबी की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 3 चीज़ों से ख़त्म नबुव्वत का सबूत, कुरान से, अहादीस से और इजमाए उम्मत से। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान पाक से कि ख़त्म नबुव्वत का सबूत कुरान से। कुरान पाक की आयत मुबारक है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप ने, रिजाल रजुल मर्द को कहते हैं, अबा बाप, अहदिन कोई एक, अहद एक और मिन का माना से, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है।
वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब जो हमने बात करनी है वो इस जुमले से करनी है, ख़ातमुन नबिय्यीन। ये जो ख़ातम का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ से हमने बात करनी है। ये कुरान पाक की आयत आ गई है कि इस आयत मुबारक के अंदर ख़ातमुन नबिय्यीन आपको फरमा दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब ख़ातम का माना क्या है वो हम लुग़त के अंदर से मालूम करेंगे। लुग़त के अंदर ख़ातम का जो माना बयान किया गया है, ख़त्म का माना मोहर लगाना। ख़त है, ख़त के ऊपर क्या लगाई जाती है? मोहर, एक माना। दूसरा माना आखिर तक पहुंच जाना। और नंबर 3, किसी काम को पूरा करके फारिग हो जाना। अब ख़त्म का लफ्ज़ इसके 3 माने बयान कर दिए। नंबर 1, मोहर लगाना। पहले इस पर बात कर लें। मोहर लगाने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाने वाले हैं। यहाँ से भी मिर्ज़ाइयों ने, कादियानियों ने मिर्ज़े की नबूवत के ऊपर इस्तिदलाल किया है। देखिए, उन्होंने कहा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ाइयों की। ख़त्म इसका माना है मोहर लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी है। किसके ऊपर? मिर्ज़ा कादियानी पर मोहर लग गई है, लिहाजा ये नबी है। ये उन्होंने इस्तिदलाल किया है। अब मैं मोहर लगाने का माना बयान करने लगा हूँ कि मोहर लगाने का क्या मतलब है। मोहर लगाने का मतलब है कि किसी चीज़ को बंद कर देना। ख़त है ना, ख़त। आजकल तो ख़तों का दौर नहीं रहा। जब ख़तों का दौर था तो ख़त लिखने के बाद, लिफाफे में डालने के बाद ऊपर उसको क्या कर दी जाती थी? मोहर लगा दी जाती, उसको बंद कर दिया जाता था, सील लगा दी जाती थी। चलें एक और मिसाल दूं आपको। आप दुकान से पानी ख़रीदते हैं, नेस्ले का पानी है वो ख़रीदते हैं। आप देखते हैं ऊपर जो उसका ढक्कन है उसके ऊपर एक सील लगी होती है, वो ऊपर से बंद होता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये सील शुदा पानी ये काबिल नहीं, ये इस्तेमाल होया हुआ नहीं है। अभी आपने ऊपर से इसको खोलना है और इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब तक वो मोहर लगी हुई हो, ऊपर सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, अंदर वाला पानी बाहर आ सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा कि अंदर वाला पानी बाहर नहीं आ सकता। और इसी तरह बाहर वाला पानी जब तक मोहर लगी हुई हो अंदर नहीं जा सकता। ख़त है, ख़त के अंदर जो कुछ है जब तक सील बंद है तो अंदर वाला जो कुछ लिखा हुआ है लिफाफा वो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर का जो वर्क है या बाहर का कोई लिफाफा है वो उसके अंदर, लिफाफे के अंदर नहीं जा सकता। तो अब ख़त्म का माना ये बनेगा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अब तक जितने रसूल आए जिनको अल्लाह पाक ने नबुव्वत का ताज सजाया, जिनको अल्लाह पाक ने नबी और रसूल बनाया, उनके ऊपर ख़त्म वाली मोहर लग गई है। अब जो नबी बन चुके हैं, ये मैं माना बयान करने लगा हूँ, वो बाहर वाला पानी अंदर नहीं जा सकता और अंदर वाला पानी बाहर नहीं आ सकता, और लिफाफे के अंदर कागज़ जब तक सील बंद हो तो अंदर वाला बाहर नहीं और बाहर का अंदर नहीं, वो माना बयान करने लगा हूँ। जिन आदमियों पर, जिन लोगों पर नबुव्वत की मोहर लग चुकी है, जो नबी बन चुके हैं, अब वो नबुव्वत के मकाम से बाहर नहीं आ सकते। और जिनके ऊपर नबुव्वत वाली मोहर नहीं लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब वो नबुव्वत वाली इस कड़ी के अंदर
नहीं आ सकते। यानी जो नबूवत वाली कड़ी है, नबूवत वाली जंजीर है, नबूवत जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने नबूवत जिनको अता कर दी है, नबी पाक सल्लम को आखिर के अंदर भेज दिया है, तो अब वो नबूवत की कड़ी के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। जो बाहर हैं, जैसे मैं आप हैं बाहर हैं, वो नबूवत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये माना है ख़त्म का, बंद करना, आखिर तक पहुंच जाना। जो सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ था वो आखिर तक पहुंच गया नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किसी काम को पूरा करके फ़ारिग हो जाना, आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया, आप वो दीन मुकम्मल करके क्या हो चुके हैं, फ़ारिग हो चुके हैं। अब देखें अरबी के अंदर भी इसका माना किया गया। ख़तमुल अमली का माना है फ़ारग़ मिनल अमली, काम से फ़ारिग हो गया। ख़त्मुल इनाह का माना बर्तन का मुंह बंद कर दिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी ताकि कोई चीज़ उसके अंदर से उसमें से ना निकले और ना कुछ उसमें दाखिल हो। मैंने इसकी मिसाल दे दी है। ख़त्मुल किताब का माना है ख़त बंद करके उसके ऊपर मोहर लगा दी ताकि ख़त महफूज हो जाए। ख़त्मुश्शैइ बलग़ आखिरुहु, किसी चीज़ को ख़त्म करने का मतलब है कि उसके आखिर तक पहुँच जाना। इस माना में ख़त्म कुरान बोलते हैं। ख़त्म कुरान, कुरान को मैंने क्या कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, ख़त्म कर लिया है। एक होता है ख़त्म कर दिया है, एक होता है ख़त्म कर लिया है। मैंने कुरान को ख़त्म कर लिया है यानी कुरान को मुकम्मल कर लिया है। इसी माना में सूरतों की आखिरी आयात को ख़वातीम कहा जाता है, यानी आखिर ख़त्म होने वाली। ख़ातमुल कौमी आखिरुहुम, ख़ातम कौम से मुराद कबीले का आखिरी आदमी। इस बिना पर तमाम अहले लुगत और अहले तफसीर ने बिल इत्तिफ़ाक़ ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के लिए हैं। अरबी मुहावरे लुगत की रूह से ख़ातिम का माना डाक खाने की मोहर के नहीं है जिसे लगाकर खतूत जारी किए जाते हैं, बल्कि इससे मुराद वो मोहर है जो लिफाफे पर इसलिए लगाई जाती है कि कोई चीज़ अंदर की बाहर ना आए और बाहर की अंदर ना जाए। ठीक है, मिर्ज़े ने यही माना मुराद लिया कि इससे मुराद मोहर है जो ख़त के ऊपर लगती है। तो मेरे ऊपर भी क्या लगा दी गई है, मोहर लग गई है तो मैं भी बन गया हूँ नबी। नहीं, इससे मुराद वो वाली मोहर है कि जब वो ख़त के ऊपर लगा दी जाए तो अंदर की चीज़ बाहर ना आए और बाहर की चीज़ अंदर ना जाए। इसी लफ्ज़ चलें जी, ये तो ख़त्म नबूवत का सबूत कुरान से हो गया। ये एक आयत है, और बेशुमार आयात हैं, लेकिन सिर्फ़ यहाँ पर इशारा कर दिया गया कि ख़त्म नबूवत का सबूत सबसे पहले कहाँ से, कुरान से। हमने तुम्हारे अंदर आखिरी नबी भेजा है जिसको क्या बना कर भेजा है, ख़ातमुन नबीयीन बना कर भेजा। अब अहदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तस्दीक करते हैं कि आप आखिरी नबी हैं। फरमाया, पहली हदीस, बनी इसराइल की क़ियादत अंबिया किया करते, जब कोई नबी फौत हो जाता तो दूसरे नबी उसका जाननशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी ना होगा बल्कि खुलफा होंगे, खलीफा होंगे। जिस तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत मुआविया, हज़रत हसन, ये आपके बाद क्या थे, खलीफा थे, खुलफा थे, खुलफाए राशिदीन इनको कहा जाता था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले लोग गुजरे हुए अम्बिया की मिसाल ऐसे जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई, खूब हसीन व जमील इमारत बनाई, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उस इमारत के गिर्द फिरते हैं, उसकी खूबी पर इजहार हैरत करते हैं, मगर कहते हैं कि इस जगह ईंट क्यों न रखी गई। तो वो ईंट मैं हूँ, मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, यानी मेरे आने पर नबूवत की इबारत मुकम्मल हो चुकी है। अब कोई जगह बाकी नहीं रही जिसे पुर करने के लिए कोई नबी आए। भाई एक इमारत बनाई गई, उस इमारत के अंदर एक ईंट की जगह छोड़ दी गई। लोगों ने देखा इमारत को, बड़ी खूबसूरत इमारत है, लेकिन जब देखने के बाद आखिर पर आए, यार बाकी इमारत तो खूबसूरत है, ये जगह क्यों छोड़ दी गई है। तो फरमाया, वो जगह जो छोड़ी गई है, वो एक ईंट की जो जगह छोड़ी गई थी, वो मेरे आने के बाद वो इमारत मुकम्मल हो गई है। जब एक इमारत मुकम्मल हो गई है, अब उसके अंदर किसी और के आने की ज़रूरत नहीं। आपने फरमाया, रसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, मेरे बाद अब और कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। रसूल ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत यानी नए आने वाली उम्मत नहीं होगी। तो ये अहादीस हैं
जिनसे आप सल्लम की नबुव्वत यानी आप सल्लम आखिरी नबी हैं उसकी तरफ इशारा मिलता है। अब एक और हदीस पाक नोट कर लें आप किताबों पर। आप सल्लम ने फरमाया आना आकिबुन, आपने अपने चंद नाम जिक्र किए, उन नामों के अंदर आपने फरमाया आना आकिबुन, मैं आकिब हूँ। आकिब किसको कहते हैं? आपने फरमाया आकिब वो होता है जो सबसे आखिर में आने वाला। तो मैं सबसे आखिर में आने वाला हूँ और मेरे बाद अब नबियों में से कोई और नबी नहीं आएगा। इसके अंदर शायद आपके ज़हन के अंदर एक इश्काल पैदा हो, उसका जवाब भी मैं अर्ज़ कर दूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया है, उन्होंने वापस आना है, वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो नबी बनकर नहीं आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। नबूवत उनको मिल चुकी है, लेकिन अब जो उन्हें वापस आना है वो नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि उम्मती बनकर आएंगे। और आप जब वो तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त इमाम महदी होंगे, उनके पीछे आकर नमाज़ पढ़ेंगे। सुबह के वक्त उनका नुज़ूल होगा। दमिश्क के अंदर वो मीनार बन चुका है जिसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है, आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। फिर उनकी कब्र मुबारक, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है ना, वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक बनाई जाएगी। दो चीज़ें आपके सामने मैंने बयान कर दी। नंबर एक, ख़त्म नबूवत का सबूत कुरान से। नंबर एक, ख़त्म नबूवत का सबूत अहादीस से। इसके बाद तीसरा दर्जा है इजमाए उम्मत का। इजमाए उम्मत से मुराद वो हस्तियाँ जिन्होंने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों के साथ देखा, आपके हाथों के अंदर अपने हाथ दिए, आपकी मजलिस मुबारक के अंदर बैठे, जिन्होंने आप सल्लम की ज़ियारतें की, यानी सहाबाए किराम जो आपके पास बैठा करते, आपके पास रहा करते थे, वो हस्तियाँ। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक्त, बल्कि आपकी ज़िंदगी ही के अंदर ही मुसैलमा कज़्ज़ाब का वाक़या पेश आया। इसने नबूवत का दावा कर दिया, इसने नबूवत का दावा किया और ख़त लिखा। इसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नहीं पता, इसने कहा मैं तेरी नबूवत का मुनकिर नहीं हूँ। ये मुसलमा के ख़त के अल्फाज है, मैं तेरी नबूवत का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तेरी नबूवत को मानता हूँ, बस तू भी मेरी नबूवत का ऐलान कर दे, मुझको भी अपनी नबूवत के अंदर शरीक कर ले। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं कि मैं नबूवत को मानता हूँ, इनकार नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए हज़रत उसामा की क़यादत में एक लश्कर रवाना किया, लेकिन आपकी वफ़ात हुई ना, तो हज़रत उसामा का लश्कर जा रहा था, उनको पता चला तो रास्ते के अंदर से वापस आ गए। तो वापस आने के बाद हज़रत बकर सिद्दीक़ जब खलीफा बने तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि इस लश्कर को रवाना किया, ये जाकर उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करे। और इस जंग के अंदर जितने सहाबा शहीद हुए हैं, पूरे जो नबी पाक सल्लम का दौर था उस दौर के अंदर इतने सहाबा शहीद नहीं हुए थे जितने इस जंग के अंदर सहाबा किराम शहीद हुए थे। चलें जी, ये तो तीन मैंने चीज़ें अर्ज़ कर दी। ख़त्म नबूवत का सबूत कुरान से, ख़त्म नबूवत का सबूत अहादीस से, और ख़त्म नबूवत का सबूत इजमाए उम्मत से। अब एक चौथी बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि अक़ल इस बारे में क्या फ़ैसला करती है, अक़ल इस बारे में क्या कहती है। तो अक़ल से हम पूछते हैं कि नए नबी की ज़रूरत किस वक्त पड़ती है, कब अल्लाह पाक नया नबी भेजता है। तो जब हम ये कोशिश करते हैं तो चार सूरतें ऐसी मिलती हैं कि उन चार सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नया नबी भेजा करते हैं। नंबर एक, पहली सूरत, किसी ख़ास कौम में नबी भेजने की ज़रूरत इसलिए हो कि उसमें पहले कोई नबी ना आया हो।
जब कोई पहले नबी ना आया हो तो फिर अल्लाह पाक उस कौम की तरफ नबी भेज देते हैं। क्योंकि आपने रिसालत के अंदर पढ़ा ना कि अल्लाह पाक ने कोई भी कौम ऐसी नहीं छोड़ी जिसके अंदर रसूल ना भेजा हो। ठीक है, हर कौम के लिए नबी, तो अल्लाह पाक रसूल भेज देते हैं जिस कौम के लिए नबी रसूल ना आया हो। नंबर 2, जो नबी पहले आया था कौम ने उसकी तालीमात को भुला दिया है या उसके अंदर तब्दीली कर दी है, तब्दीली होगी, उसकी तालीमात को भुला दिया है। अब जो उसकी तालीमात थी उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं है, तो उस वक्त अल्लाह पाक नया नबी भेज देते हैं। नंबर 3, जो पहले रसूल नबी तालीमात उनके लेकर आए, वो तालीमात लोगों को ना मिल सकी, हिदायत हासिल ना कर सके। अब दीन की तकमील के लिए मज़ीद अल्लाह पाक रसूलों को भेज देते हैं। ये तकमील का लफ्ज़ याद रखना। नंबर 4, कभी कभी एक रसूल दूसरे रसूल की मदद के लिए आ जाता है, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए हज़रत हारून आए थे दीन की तकमील के लिए। और हम क्या पढ़ चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत मुबारक उतरी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया है, कामिल कर दिया है, लिहाजा अब नए नबी की ज़रूरत नहीं रही। ये 4 सूरतें हैं, इन 4 सूरतों की वजह से नए नबी आता है। किसी ख़ास कौम जिसके अंदर नबी ना आया हो। नंबर 2, उस कौम ने पहले रसूल की तालीमात को भुला दिया हो। नंबर 3, दीन की तकमील के लिए। और नंबर 4, किसी नबी की मदद करने के लिए। अब अगर हम देखते हैं हमारे अंदर, आप कहेंगे दीन की तकमील तो हो चुकी है, ठीक है। नंबर 2, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके ऊपर दुनिया के अंदर अमल हो रहा है, किसी भुलाया नहीं है। आपकी किताब कुरान पाक, आपकी अहदीस, आपका हर फेल, आपका उठना बैठना लेटना जागना चलना, आपका मुस्कुराना, वो सब का सब महफूज है, भुलाई नहीं है। इसलिए नए नबी की ज़रूरत नहीं है। नए नबी की ज़रूरत तब पेश आती जब हमने आप सल्लम की तालीमात को भुला दिया था, आप सल्लम की तालीमात पर अमल ना कर सकते होते, तो उस वक्त नए नबी की ज़रूरत पेश आती। अब वो 5वीं एक वजह बयान करने लगे हैं। वो 5वीं वजह कौन सी है जिसके लिए आपके बाद नए नबी ज़रूरत हो? अगर कोई कहे कि कौम बिगड़ गई है, इसलिए इस्लाह की खातिर नबी की ज़रूरत है, तो हम उससे पूछें सिर्फ इस्लाह के लिए नबी दुनिया में कब आया? आज सिर्फ इसी काम के लिए वो आए? नबी तो इसलिए मुकर्रर हो कि उस पर वही की जाए, और वही की ज़रूरत या तो कोई नया पैगाम देने के लिए होती है, या पिछले पैगाम की तकमील करने के लिए, या उसको तब्दीलियों से पाक करने के लिए। कुरान और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज हो जाने और दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद जब वही की सारी मुमकिन ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब इस्लाह के लिए सिर्फ मुस्लिहीन की ज़रूरत बाकी है, ना कि अम्बिया की। भाई अगर कोई बंदा कहे ना रसूल आए, पैगंबर आए, क्यों भाई? कौम बिगड़ चुकी है, तो उसकी इस्लाह के लिए किसको आना चाहिए? नबी रसूल को आना चाहिए। तो उसका जवाब होगा, जो पहले रसूल आते थे ना, वो इस्लाह के लिए नहीं, वो तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आया करते थे, ठीक है। अल्लाह का पैगाम आकर पहुंचाते थे। बाकी इस्लाह तो कौम ने हासिल करनी होती थी। वो तो उनकी, कई पैगंबर ऐसे भी आए, वो आकर दावत देते रहे, उनके मानने वालों में सिर्फ एक आदमी था, मानने वालों के अंदर तादाद सिर्फ 2 आदमियों की थी। ऐसे भी अम्बिया आए हैं। तो याद रखिए जो पैगंबर आते हैं उनका काम होता है पैगाम पहुंचाना, मानना ये तो उम्मत के ज़िम्मे होता है, उम्मत मानती है, लोग इसको मानते हैं। पैगंबर का काम क्या होता है? पहुंचाना। जब पैगंबर की तालीमात कुरान हदीस वही की सूरत में, आप सल्लम की सुन्नत की सूरत में महफूज है, तो अब किसी और नए नबी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुस्लिहीन, इस्लाह करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमर की तौफीक अता फरमाए।